हो गया। हो गया यहाँ तक? नहीं, डायग्राम की नहीं जरूरत है, वो केवल आपको समझाने के लिए था। हो गया, आगे बढ़े। नीचे से लिखिए, हेंस √2 बिलोंग्स टू IR इज द लिमिट पॉइंट ऑफ Q। हेंस √2 बिलोंग्स टू IR इज द लिमिट पॉइंट ऑफ Q। इज द लिमिट पॉइंट ऑफ Q। नीचे से लिखिए, thus each point of IR, thus each point of IR is the limit point of Q. Thus each point of IR is the limit point of Q. Thus each point of IR is the limit point of Q. बात समझ में आई? नीचे से लिखे, हेंस Q डैश इज इक्वल टू Q यूनियन IR। हेंस Q डैश इज इक्वल टू Q यूनियन IR इज इक्वल टू R। हेंस Q डैश इज इक्वल टू Q यूनियन IR इज इक्वल टू R। अब क्लियर हुआ कि क्यों ये होता है? देखिए, ओपन स्पेयर में कोई चीज घटेगी, वहां अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो हमने बताया था E इंटीरियर इज कंटेन्ड इन E ऑलवेज। थोड़ा सा सोच का दायरा अपना चेंज करिए। इंटीरियर में हमने आपको बताया था कि E इंटीरियर की बात करेंगे तो उसमें X E का मेंबर होगा, और E डैश में हमने कहा था कि X X का मेंबर होगा। तो जब ये E का ही मेंबर होगा तो या तो E के बराबर होगा या E से छोटा होगा, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो वो E के बराबर भी हो सकता है, या E से बड़ा भी हो सकता है, या E से छोटा भी हो सकता है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। तो E इंटीरियर कभी भी बड़ा नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखिए, E इंटीरियर इज ऑलवेज कंटेन्ड इन E, लेकिन E डैश बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब लिखिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, क्लोज्ड सेट। कहाँ पे? जहाँ पे एक्सेस कंटेंट इंटरेस्ट नंबर नहीं है, फिर उसके बाद ये यहाँ ये क्यू। अच्छा, किसको चेक, किसका लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं? क्यू का, क्यू का चेक कर रहे हैं। नहीं, देखिए हमने कहा कि जिसका लिमिट पॉइंट चेक करेंगे उसको हम E की जगह लिखेंगे या फिर A की जगह लिखेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा होगा Q डैश, या हेडलाइन डालिए, टू फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ Q। किसका लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं? Q का, है ना। तो जहां जहां E या A होगा वहां वहां क्या लिखेंगे? Q। S X R इंटरसेक्शन E, E की जगह क्या लिख दिए? Q। जिसका लिमिट पॉइंट चेक करेंगे वो यहां आएगा, भले ही ये एलिमेंट उसका हो या ना हो। ये एलिमेंट Q का भी हो सकता है, ये एलिमेंट IR का भी हो सकता है, लेकिन चेक किसके लिए कर रहे हैं? Q के लिए, तो यहां हमेशा Q लिखाएगा। देखिए, दो बातें हैं इस इक्वेशन में, S X R इंटरसेक्शन E माइनस X डज नॉट इक्वल टू 5, तब X E का क्या कहलाता है? लिमिट पॉइंट। सबसे पहले इसको पकड़ा करिए, चेक किया करिए कि किसके लिए लिमिट पॉइंट निकालना है। तो हमने हेडलाइन डलवाई है लिमिट पॉइंट ऑफ Q, तो E की जगह क्या हो गया? Q। R फिक्स होता है, पता है R आर्बिट्रेरी है, कोई बात ही नहीं है, इसलिए R हर जगह हम लेके चल रहे हैं। बात आई X की, X एलिमेंट होता है X का, X एलिमेंट होगा R का। R के दो हिस्से, पहला IR, दूसरा हिस्सा Q, है ना। तो एक बार हम IR में लेकर के चले हैं, एक बार Q में लेके चले हैं, लेकिन E की जगह हमेशा Q लिखाएगा।
अब समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए क्लोज्ड सेट। IR का निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, हाँ IR का निकालेंगे तो किसका लिमिट पॉइंट निकालना है? IR का। E की जगह क्या लिखेंगे? IR। फिर बारी किसकी आएगी? X की। X किसका मेंबर होगा? X का। X की जगह क्या है? R। फिर 2 पोस्टुलेट्स, चाहे वो रेशनल होगा चाहे इर्रेशनल होगा, 2 पोस्टुलेट्स लेके करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे नेचुरल नंबर में भी आप 2 पोस्टुलेट्स ले सकते थे, लेकिन वहां पे कोई नहीं बन रहा था। जैसे नेचुरल नंबर हमने आपको कराया, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो हमने आपको n डैश कराया था, ठीक है। एंड किसका लिमिट पॉइंट निकालना है? n डैश का। तो S X R इंटरसेक्शन n माइनस x, इसको चेक करेंगे। R तो फिक्स हो गया, x किसका पॉइंट होगा? R का, है ना। R के 2 पोस्टुलेट्स, रेशनल और इर्रेशनल ले लीजिए। x को रेशनल मन करे तो 1/2 ले लीजिएगा, तब भी नहीं बनाएगा। x को मन करे तो √2 ले लीजिएगा, तब भी नहीं बनाएगा। हमने यही वाला चेक किया था, ये भी नहीं बनाया था, क्योंकि रीजन क्या था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कोई भी आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा था। तो वही सेम रीजन W में भी होगा, वही सेम रीजन Z में भी होगा। ऐसा समझिए कि इस प्रॉपर्टी का होल्ड करना ना होल्ड करना टोटली डिपेंड करता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर पाए जा रहे हैं, कितने नहीं। दूसरा, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इर्रेशनल पाए जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब आप Q और IR पे डिस्कशन करेंगे, Q और IR पे, तो 2 इसका मतलब होता है x माइनस आर कॉमा x प्लस आर इंटरसेक्शन n। तो 2 रेशनल इर्रेशनल के बीच में, 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इर्रेशनल होगा, नेचुरल नहीं होगा। 2 रेशनल इर्रेशनल के बीच में होल नंबर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम Q कर देंगे, Q मैच कर गया। जैसे ही हम इसको IR कर देंगे, IR मैच कर गया। ये रीजन है इसके बीच में। 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल इर्रेशनल, ना कि नेचुरल, ना कि होल, ना कि इंटीजर। तो ये जो घटना दुर्घटना होती है, ये Q और IR के लिए हमेशा चेंज हो जाती है, बाकी सबके लिए सेम होती है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट IR का ठीक इसी तरह से कर लीजिएगा। IR का मान भी कितना आएगा? R। IR डैश का मान भी कितना आएगा? R। अगर क्वेश्चन मार्क बना के लिखे हुए हैं तो वहां R लिख लीजिएगा ताकि याद रहेगा। हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट, देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा था ओपन स्पेयर, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था क्लोज्ड स्पेयर। दोनों में अंतर बोलिए। ओपन स्पेयर में लिमिटिंग पॉइंट अंदर उसका पॉइंट अंदर नहीं रहेंगे। ओपन स्पेयर में स्पेस के पॉइंट्स लेते हैं जिनके डिस्टेंस सेंटर से निकालने पर रेडियस से छोटी आती है। इसमें छोटी और बराबर आती है। इसमें बाउंड्री नहीं होगी, इसमें बाउंड्री भी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ाए थे आईपी, इंटीरियर पॉइंट। कहते इंटीरियर पॉइंट में सेट के एलिमेंट लिए जाते हैं। कोई भी सेट का इंटीरियर पॉइंट उस सेट का पॉइंट होगा जिसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर सेट में कंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था आपको ओपन सेट, ठीक है। इसका मतलब ऑल पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था नेबरहुड। नेबरहुड से पहले भी एक टॉपिक पढ़ाए थे, चेक करिए एक बार। ओपन सेट के बाद क्या बताएं?
नहीं पढ़ाएं? ठीक है, मतलब सीधे इसी पे आ गया है ना। इंटीरियर पॉइंट ओपन सेट के बाद सीधे हम आ गए नेबरहुड पे। ठीक है, नेबरहुड। नेबरहुड में कहते हैं कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड तब कहलाएगा जब मेरा घर यू में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। ठीक है, इतनी बातें हमने आपको बता दी थी। नेक्स्ट देखिए, फिर हमने आपको बताया था लिमिट पॉइंट। ठीक है, लिमिट पॉइंट में अभी आपको बताया गया कि एक्स ई का लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा जहां एक्स कहाँ का मेंबर है, एक्स का, एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं क्लोज्ड सेट पे। कोई भी सेट क्लोज्ड तब कहलाता है, मान ले एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है, एफ एक्स का कोई सबसेट है, तो एफ को क्लोज्ड तब कहेंगे जब f के सारे लिमिट पॉइंट f में कंटेन कर जाए। जब f के सारे लिमिट पॉइंट f में कंटेन कर जाए, मतलब f का डिराइव्ड सेट किस में कंटेन कर जाए, f में, तो उस केस में उस सेट को क्लोज्ड कहेंगे, वरना क्लोज्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, लिखिए। एक सेकंड, आपको सबको बोलूंगा। पढ़ने के बाद भूल जा रहा है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो नहीं पढ़ेगा उसका क्या हाल? उसमें जैसे कैलकुलेशन टाइप का सबसे सब स्टार्ट किसका लग प्रॉपर्टी पढ़नी प्रॉपर्टी देखिए, क्लोज्ड सेट लिखिए, a subset F of a metric space x comma d, a subset F of a metric space x comma d, a subset F of metric space x comma d is said to be closed, is said to be closed if f contains all its limit point. If f contains all its limit point. If f contains all its limit point, that is all the limit point of f, that is all the limit point of f contained in f, that is all the limit point of f contained in f. नीचे से लिखिए, in other words f dash is contained in f. In other words f dash is contained in f. In other words f dash is contained in f. जैसे कमरा खुला है, इस कमरे को क्लोज्ड कब कहेंगे, जब ये बंद हो जाए। बंद हो जाए मतलब इसकी सीमा निर्धारित कर दें कि जिसको अंदर आना है अंदर आए, जिसको बाहर जाना है बाहर जाए, जिसकी लिमिट निर्धारित कर दें। तो हमने क्या कहा कि कोई भी कमरा क्लोज्ड कब होगा, जब उसकी लिमिट निर्धारित हो। लिमिट निर्धारित हो मतलब वो अपनी सीमा उसके अंदर ही पाई जाए, मतलब उसकी लिमिट उसके अंदर पाई जाए, मतलब उसके लिमिट पॉइंट अंदर पाई जाए। तो जैसे आप बोलेंगे कि किसी भी पूरे उसने पॉइंट मान ले, तो जैसे उसके बाहर का भी होता है और अंदर का भी होता है,
क्लोज्ड सेट में केवल अंदर के पॉइंट ही लिमिट पॉइंट बनेंगे, बाहर का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। लिमिट पॉइंट उसी को कहते हैं जो अंदर भी हो नहीं, सुनिए, कहते नहीं है, हो सकता है अंदर के पॉइंट लिमिट पॉइंट होते हैं, बाउंड्री को चेक करिए लिमिट पॉइंट है या नहीं, बाहर का पॉइंट भी बाउंड लिमिट पॉइंट हो सकता है या नहीं भी चेक करिए। जिस केस में बाहर का पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, बाउंड्री का पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, केवल अंदर का पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, वही सेट क्लोज्ड होगा। ठीक है, मतलब ये कमरा खुला था, हमको इसको क्लोज्ड करना है, तो हमने क्या कहा, जिसको अंदर आना है अंदर आओ, जिसको बाहर जाना है बाहर जाओ, बात खत्म, लिमिट निर्धारित कर दी। जिसको अंदर लेना था अंदर ले लिया, लिमिटेशन ये हो गई कि अंदर आ जाओ भैया। ठीक है, तो लिमिट निर्धारित कर दी, लिमिट पॉइंट निर्धारित कर दिया, लिमिट पॉइंट यहां पाया गया, इसका मतलब वो सेट कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया। जैसे यहां देखिए, यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D की बात करें तो N डैश, W डैश, Z डैश, ठीक है, Q डैश, I R डैश, ओपन इंटरवल AB डैश, क्लोज्ड इंटरवल AB डैश, क्लोज्ड इंटरवल AB का डैश, इतने सारे की हम चर्चा कर रहे हैं। अभी जस्ट आपने पढ़ा, इसका मान आता है 5, इसका मान आता है 5, इसका मान आता है 5, R, क्लोज्ड इंटरवल AB, क्लोज्ड इंटरवल AB, क्लोज्ड इंटरवल AB। ठीक है, हमको चेक करना है कि N, W, Z, Q, I, R और ये सब क्लोज्ड है या नहीं। अगर ये क्लोज्ड होगा तो इसका डिराइव्ड सेट N में कंटेन करना चाहिए, अगर ये क्लोज्ड होगा तो इसका डिराइव्ड सेट W में कंटेन करना चाहिए, अगर ये क्लोज्ड होगा तो इसका डिराइव्ड सेट Z में कंटेन करना चाहिए, ये क्लोज्ड होगा तो इसका डिराइव्ड सेट Q में कंटेन करना चाहिए, क्लोज्ड होगा तो ये IR में कंटेन करना चाहिए, क्लोज्ड होगा तो ओपन इंटरवल AB में कंटेन करना चाहिए, क्लोज्ड होगा तो सेमी क्लोज्ड A, सेमी ओपन B में कंटेन करना चाहिए, क्लोज्ड होगा तो क्लोज इंटरवल AB में कंटेन करना चाहिए। 5 इसमें कंटेन कर रहा है, इसका मतलब N क्लोज्ड सेट है। 5 W में कंटेन करेगा, इसका मतलब ये क्लोज सेट है। 5 Z में कंटेन करेगा, इसका मतलब ये क्लोज सेट है। ये इसमें कंटेन नहीं करेगा तो ये क्लोज्ड सेट नहीं है, ये इसमें कंटेन नहीं करेगा तो ये भी क्लोज्ड सेट नहीं है। फिर देखिए, ये इसमें कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है तो ये भी क्लोज्ड सेट नहीं है। ठीक है, ये भी इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्लोज्ड सेट नहीं है। और जब इसकी बात करेंगे, ये कंटेन कर रहा है तो ये क्लोज्ड सेट है। किसी भी सेट को क्लोज्ड बनना है तो उसके सारे लिमिट पॉइंट को उसमें कंटेन करना पड़ेगा। इसमें इनके बाहर के पॉइंट्स भी लिमिट पॉइंट बन रहे थे, इसलिए ये क्लोज्ड नहीं है। तो लिमिट क्लोज सेट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर के ही पॉइंट लिमिट पॉइंट बने, बाहर के पॉइंट लिमिट पॉइंट ना बने। ठीक है, लिखिए रिमार्क, रिमार्क, remark in usual metric space R, D, in usual metric space R, D, उतार लीजिए पूरा।
6 बजे तक क्लास है आप लोग का, 6 सवा 6 तक, ठीक है। सर पढ़ाएंगे तो कैमरा चेक कर लीजिएगा बीच में एक बार, ठीक है ना, कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम लोग तो एक्चुअली यूज़ टू हो चुके हैं, लेकिन उनको आइडिया भी नहीं लगता है अभी बहुत। जब पढ़ा लेंगे थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन, तब उनको आइडिया लगेगा। काफी लाना था उठोगे, काफी लाना था। अरे भैया सुनिए, ये सब क्या इसको दे रही हैं? चॉकलेट है, चॉकलेट। नहीं चॉकलेट नहीं कुछ है, गैस हमको अच्छा लगा क्या है, चॉकलेट है, चॉकलेट। नहीं पाऊँ गिफ्ट है तुम्हारा, थैंक यू बोलो दीदी को। जाओ दादी के पास लेके जाओ, दादी से अरे इसको मत दीजिए, इसकी आदत ख़राब हो जाएगी। वैसे ही आज इसको हम 2 लापड़ इसलिए मारे कि तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया है। उसको तो क्या है, ले गया वो याद करता रहेगा। हो गया भाई ये, अरे वो वैसे भी जब जो भी नया सामान आता है वो कुछ दिन तक जो है उसी को ले करके सोता है, उसी को लेके जगता है, पूरे घर भर में दिखाता है। कई दिन तक चलेगा ड्रामा भी इसका। खुद नहाने जाएगा, सारी गाड़ियों को नहलाने लेके जाएगा, रगड़ के रोज़ नहलाएगा, एक एक को सुखाएगा, टॉवेल से पोंछेगा, फिर 2 घंटे बाद जाएगा डब्बे में रखेगा। रोज़ का नियम, इरिटेशन होने लगता है एकदम उसकी हरकतों से। लिखिए, चलिए नेक्स्ट। बहुत धन्यवाद भैया आपका। अच्छा देखिए दूसरा रिमार्क, x और फाई को चेक करना चाहते हैं कि ओपन है कि नहीं। x मतलब होल स्पेस, फाई मतलब एम्प्टी सेट। आपको इन दोनों के बारे में हम बता चुके हैं कि ये दोनों हमेशा ओपन होते हैं, ठीक है। स्पेस के बाहर कुछ नहीं जाता है, मतलब स्पेस का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट, ठीक। फाई में कुछ है ही नहीं तो कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, मतलब फाई, ठीक। जाहिर सी बात है x डैश कंटेन करता है, x में कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, और फाई भी हमेशा x का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये होगा x डैश कंटेन कर रहा है x में, इसका मतलब होगा फाई डैश कंटेन कर रहा है फाई में। किसी भी सेट का डेरिवेटिव उस सेट में कंटेन करता है तो वो सेट क्लोज सेट कहलाते हैं। मतलब x और फाई हमेशा कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। x और फाई दो ऐसे हैं जो हमेशा ओपन भी होंगे और क्लोज्ड भी होंगे। वाइवा में पूछा जाता है कोई ऐसे सेट का नाम बताइए जो ओपन भी और क्लोज्ड भी, तो कहिएगा फाई और x, ये दोनों हमेशा ओपन होंगे और हमेशा क्लोज्ड होंगे। लिखिए एम्प्टी सेट फाई और x। लिखिए दूसरा रिमार्क, एम्प्टी सेट फाई, एम्प्टी सेट फाई। दूसरा रिमार्क है एम्प्टी सेट फाई, एम्प्टी सेट फाई एंड द एंटायर स्पेस कैपिटल X एंड द एंटायर स्पेस कैपिटल X, एंटायर मतलब पूरा, ENTIRE, एंटायर ENTIRE। एंटायर स्पेस कैपिटल X are always closed set, are always closed set with respect to any metric, are always closed set with respect to any metric। नीचे से लिखिए दैट इज
x dash is equal to x contained in x, x dash is equal to x contained in x, and phi dash is equal to phi contained in phi, and phi dash is equal to phi in contained in phi. This implies x dash is contained in x and phi dash is contained in phi. This implies x dash is contained in x and phi dash is contained in phi. And phi dash is contained in phi. हो गया? नीचे से लिखिए hence phi and capital X, hence phi and capital X are always closed set. Hence phi and capital X are always closed set. हो गया? नेक्स्ट थ्योरम लिख लीजिए। सर आपके बैठे हुए 2-4 मिनट समझा दे रहे हैं, फिर सर क्लास लेंगे। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, a set, next theorem, a set capital E is open, a set capital E is open, a set capital E is open if and only if its complement is closed. If and only if its complement is closed. If and only if its complement is closed. Its complement is closed. If and only if its complement is closed. देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, बहुत सी जगह यूज होगा। कह रहा है कोई सेट E अगर ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, या कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। एक बार पहले को ट्रू मानेंगे, दूसरे को प्रूफ करेंगे, एक बार दूसरे को ट्रू मानेंगे और पहले को प्रूफ करेंगे। मतलब सुबह शाम वाला कंसेप्ट, सुबह है तो शाम नहीं है, शाम है तो सुबह नहीं है। ई ओपन है, कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, ई क्लोज्ड है, कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। सुबह शाम वाला रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए थोड़ा सा, इसमें प्रूफ में लिखिए, लेट x, d be a metric space, let x, d be a metric space and E is subset of x. Let x, d be a metric space and E is subset of x and E is subset of x. पहले केस में मान लेंगे कि E कैसा सेट है, ओपन, such that E is an open set, such that E is an open set, such that E is an open set. नीचे से लिखिए क्या प्रूफ करना होगा कि E कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड। E कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, x माइनस E, है ना। नीचे से लिखिए देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to prove that, then we have to prove that E complement is equal to x minus E, E complement is equal to x minus E is a closed set. Then prove that E complement is equal to x minus E is a closed set. ठीक है, अब सोच बस समझ लीजिए कि कैसे प्रूफ करेंगे, कराएंगे कल। कभी भी किसी भी सेट को क्लोज्ड प्रूफ करना हो तो कोई भी सेट क्लोज तब होता है जब उसके सारे लिमिट पॉइंट उसी में ही पाए जाए। कोई भी सेट क्लोज तब होता है जब उसके सारे लिमिट पॉइंट उसी में ही पाए जाए। करते कैसे, कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड से। मान लेते हैं x e का लिमिट पॉइंट है, अगर ये लिमिट पॉइंट होगा तो इसको e में पाया जाना चाहिए, मान लेंगे e में पाया नहीं जाएगा। मान लेंगे x e का लिमिट पॉइंट है
लेकिन x ई में पाया नहीं जाएगा। अंत में चल के दिखा देंगे कि कुछ गड़बड़ी आ रही है। गड़बड़ी क्यों आ रही है? क्योंकि हमने गड़बड़ माना है कि x ई में नहीं है। इस बात को सही करेंगे तो x कहाँ पाया जाएगा? ई में, और जैसे ही x ई में पाया जाएगा, वो तो लिमिट पॉइंट था, ई में पाया जाने लगा। इसका मतलब उसके सारे लिमिट पॉइंट उसी में पाए जाएंगे और सेट क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। कोई भी सेट क्लोज तब होगा जब उसके सारे लिमिट पॉइंट उसमें पाए जाएं। हम मान लेंगे x उसका एक लिमिट पॉइंट है, तो दिखाना होगा कि x उसी में पाया जाएगा। मान लेंगे x उसमें पाया नहीं जाएगा, अंत में चल के कुछ गड़बड़ी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ माना है। गलती को सुधारते ही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये कल बताएंगे बाकी कल।